बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मालिक्यूल के इक़साम के ऊपर। सबसे पहले हम मालिक्यूल की तारीफ़ देखेंगे कि मालिक्यूल होता क्या है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मालिक्यूल जो है ये एटम के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आते हैं। मालिक्यूल कैसे बनते हैं जी? मालिक्यूल्स एटम के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आते हैं। रिएक्शन से वजूद में आता है और ये मादे का सबसे छोटा यूनिट है। ये मादे का सबसे छोटा यूनिट है। सबसे छोटा यूनिट होने के साथ साथ इसमें मादे की तमाम तर खसूसियात पाई जाती हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं। इसमें मादे की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती है। सो ये हमारे पास जो है वो मालिक्यूल की तारीफ है कि मालिक्यूल एटम के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आते हैं। ये मादे का सबसे छोटा यूनिट है जिसमें मादे की तमाम तर खसूसियात पाई जाती हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनके रिएक्शन करने से पानी का मालिक्यूल जो है वो बनेगा। सो इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई जो है वो किया जाएगा। अब ये वाला जो एक H2 है ये वाटर का सबसे छोटा यूनिट है, यानी एक H2O। अब दुनिया में जितने भी H2O हमारे पास मौजूद हैं ये एक H2O उन सब के सब मालिक्यूल की नुमाइंदगी करता है। यानी अगर हम एक मालिक्यूल को पकड़ें और इसकी खसूसियात को अगर हम डिस्कस कर लें तो ये इस मालिक्यूल में या इस पूरे के पूरे पानी के जितना भी ज़खायर मौजूद हैं उन तमाम में H2O मालिक्यूल को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा होगा। अब आगे जो है वो मालिक्यूल की इक़साम पर हम बात करने जा रहे हैं कि मालिक्यूल्स की बहुत सी इक़साम है। 2 तरह से हम मालिक्यूल्स को जो है वो डिवाइड करते हैं। एक इनमें एटम्स की तादाद के लिहाज से और दूसरा एटम की इक़साम के लिहाज से। सो 2 तरह से हम इसमें तकसीम करते हैं। एक किस लिहाज से हम करेंगे जी? एक करेंगे एटम्स की तादाद के लिहाज से। अब एटम्स की तादाद के लिहाज से हम इसको जो है वो 3 से 4 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। इनमें एक हमारे पास है जी मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। अब मोनो का मतलब होता है जी एक। मोनो का क्या मतलब होता है जी? एक, सिंगल। एटॉमिक एटम यानी ऐसे मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होंगे, ऐसे मालिक्यूल को हम मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये सब के सब जो है वो सिंगल यूनिट के ऊपर या सिंगल एटम के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, इसी तरह से आर्गॉन है। ये सब की सब जो है वो एक ही एटम पर मुश्तमिल होती हैं। सो इस वजह से इनको मोनो एटॉमिक मालिक्यूल जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा इसकी दूसरी इक़साम जिसमें हम जो है वो इसको तकसीम करते हैं वो है जी डाई एटॉमिक मालिक्यूल। सो दूसरी इक़साम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है जी? वो है डाई एटॉमिक मालिक्यूल। अब डाई का मतलब होता है जी 2। डाई का क्या मतलब होता है जी? डाई का मतलब होता है 2।
इन दो एटम्स पर जो मुश्तमिल होगा मालिक्यूल, ऐसे मालिक्यूल को हम डाई एटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है H2, क्लोरीन गैस है Cl2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसी तरह से ऑक्सीजन गैस है O2। ये दो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। सो इसको हम क्या बोलेंगे जी? इसको बोला जाएगा डाई एटॉमिक मालिक्यूल। सो तीसरी इसके अंदर टाइप है जी, वो है जी ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। तीसरी हमारे पास कौन सी है जी? तीसरी है ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। ट्राई का मतलब होता है जी तीन। ट्राई का क्या मतलब है जी? तीन। एटॉमिक एटम्स, मालिक्यूल जो मालिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं, यानी ऐसा मालिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल होगा वो क्या कहलाएगा जी? ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। मिसाल के तौर पर हमारे पास पानी है H2O, तीन एटम्स पर मुश्तमिल है। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तीन एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। ओजोन गैस है O3, तीन एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये सब की सब क्या हुई जी? ये ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स हुए। सो चौथी टाइप है जी इसकी, वो है जी पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। वो क्या है जी? वो है पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। अब पॉली का मतलब होता है जी बहुत सारे, या मैनी, यहां पर हम लिख लेते हैं जी बहुत सारे, यानी ऐसा जो है वो जो तीन से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, ऐसा मालिक्यूल हम इसको ऐसे कह लेते हैं जी कि ऐसा मालिक्यूल जो तीन से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो, ऐसे को क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। मिसाल के तौर पर CH4 तीन से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। इसी तरीके के साथ अमोनिया NH3 तीन से ज्यादा एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरह से ग्लूकोज C6H12O6 तीन से ज्यादा एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। सो ये सब के सब जो है वो हमारे पास ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल की पॉली एटॉमिक मालिक्यूल की कैटेगरीज के अंदर जो है वो आएंगे। अब हमने कहा था जी कि एटम को दो लिहाज से हम, मालिक्यूल को दो लिहाज से हम तकसीम करेंगे, एक एटम्स की तादाद के लिहाज से, और दूसरी टाइप कौन सी होगी जी? एटम्स की इकसाम के लिहाज से। दूसरी कौन सी होगी जी? एटम्स की इकसाम के लिहाज से। एक होगी जी एटम्स की तादाद के लिहाज से, और दूसरी कौन सी होगी जी? एटम्स की इकसाम के लिहाज से। अब इकसाम के लिहाज से यानी जिसमें एटम जो है वो, इसमें हम दो कैटेगरीज के अंदर इसको तकसीम करते हैं कि एटम जो है या तो एक ही तरह के हो सकते हैं या मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। सो इस लिहाज से हम इसको कैटेगराइज ही करते हैं जी कि एटम जो है वो या तो होमोटॉमिक हो सकते हैं या हेट्रोटॉमिक हो सकते हैं। यानी या क्या हो सकते हैं जी? या तो वो हो सकते हैं जी मालिक्यूल क्या हो सकते हैं? होमोटॉमिक मालिक्यूल हो सकते हैं, और यह क्या हो सकते हैं जी? या वो हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल जो है वो हो सकते हैं। सो दो लिहाज से जो है वो हम इसको यहां पर जो है वो तकसीम करते हैं, एक होमोटॉमिक मालिक्यूल और दूसरे हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल। होमो का मतलब होता है एक जैसे। होमो का क्या मतलब होता है जी? एक जैसे, यानी जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होंगे ऐसे मालिक्यूल्स को हम होमोटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। और हेट्रोटॉमिक मुख्तलिफ, यानी जो मुख्तलिफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे मालिक्यूल, इनको हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल जो है वो बोला जाएंगे। जैसे कि होमोटॉमिक के अंदर अगर हम बात करें, होमोटॉमिक के अंदर जैसे कि हमारे पास O2 है, O3 है, Cl2 है, P4 है, S6 है। सो ये सब के सब जो है वो एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल है। सो होमोटॉमिक मालिक्यूल। हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होंगे, जैसे कि ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6, इसमें तीन इकसाम के एटम्स मौजूद हैं। अमोनिया NH3 दो इकसाम के एटम मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दो इकसाम के हैं। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तीन इकसाम के एटम जो है वो मौजूद है। सो ये हमारे पास हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल है। थोड़ा सा हम इसको जो है वो दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। अभी तक हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने मालिक्यूल की तारीफ की कि हमने ये देखा कि मालिक्यूल एटम के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आते हैं। ये मादे का सबसे छोटा यूनिट है और ये मादे की तमाम तर खसूसियात इसमें मौजूद होती हैं।
दूसरे नंबर पर हमने ये देखा कि एटम्स को जो है इकसाम पर अगर हम जाएं तो एटम मॉलिक्यूल को दो इकसाम के लिहाज से तकसीम किया जाता है, एक एटम की तादाद के लिहाज से और दूसरी एटम की इकसाम के लिहाज से। एटम की तादाद के लिहाज से हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। मोनोटॉमिक जो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, डाइएटॉमिक जो 2 एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ट्राइएटॉमिक जो 3 एटम पर मुश्तमिल होते हैं और पोलियोटॉमिक जो 3 से ज़ायद एटम के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। फिर हमने एटम की इकसाम के लिहाज से बात की। हमने इसमें ये कहा कि 2 इकसाम, हम इसको 2 तरह से जो है वो इसको तकसीम करते हैं। एक या तो ये होमोटॉमिक हो सकते हैं और दूसरे या तो ये हेट्रोटॉमिक हो सकते हैं। होमोटॉमिक जिसमें एटम जो है वो एक तरह के होंगे और हेट्रोटॉमिक जिसमें एटम जो है वो मुख्तलिफ होंगे। अब एक नज़र जो है वो हम जो हमारी किताब पर लिखा गया है हम उसको भी देख लेते हैं, एक दफ़ा इस सारे को पढ़ लेते हैं कि हमारी किताब में क्या लिखा गया है जी। सो इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं जी। सो इस सारे को एक दफ़ा जो है वो हम रीड जो है वो कर लेंगे। सो सबसे पहले इसमें लिखा गया है जी कि डेफिनेशन लिखी गई है, लाजमी बात है जो हमने अभी ऊपर भी लिखी कि एक मॉलिक्यूल एटम के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। ये मादे का सबसे छोटा यूनिट है। इसमें मादे की तमाम तर खसूसियात वजूद होती हैं और ये आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रखता है। यहाँ तक जो है वो इसकी सारी की सारी जो है वो तारीफ बनेगी। बाहम मिलने वाले एटम्स की तादाद और इकसाम के पेश नज़र मॉलिक्यूल की बहुत सी इकसाम है। यहाँ सिर्फ हम चंद इकसाम का जिक्र किया जाएगा। सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की तारीफ है। आगे इसकी मिसालें हैं नोबेल गैसेज जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब की सब जो है वो मोनोटॉमिक है। आगे डायटोमिक की तारीफ लिखी गई है कि ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल हो तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। आगे इसकी मिसालें हैं हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आगे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की तारीफ लिखी गई है। किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम हो तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। आगे इसकी मिसालें हैं जैसे कि पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से आगे पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल की है कि अगर किसी एटम में बहुत से एटम्स मौजूद हों तो इसे पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मीथेन है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ग्लूकोज है। इसके साथ जो है वो आगे होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक को भी जो है वो डिफाइन किया गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम एक ही एलिमेंट के हों, सो इन्हें होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो बोला जाता है। और इसी तरह से इसकी आगे मिसालें हैं हाइड्रोजन है, ओजोन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, ऐसे मॉलिक्यूल की मिसालें हैं। और एक ही किस्म के एटम से जो बनते हैं जिसके मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम मौजूद हों हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसकी मिसालें जो है वो हम ऊपर देख चुके हैं। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पसीर होता है। आज के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की इकसाम के ऊपर डिटेल से बात की। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है या किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अपनी राय जो है वो ज़रूर दिया करें कि आपको हमारे लेक्चर जो है वो कैसे लग रहे हैं या हम इसमें मज़ीद बेहतरी जो है वो किस तरह से ला सकते हैं। सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।